हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। पूरा हरियाणा के अकॉर्डिंग भी कांग्रेस के पॉइंट पढ़ेंगे और पूरा नेशनल जीके के अकॉर्डिंग भी कांग्रेस को हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ कांग्रेस के बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि इस समय पर भारत के वायसराय कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन बने। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारे अधिवेशन ट्रिक से याद करेंगे और सिर्फ एक ही वीडियो, मतलब दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम सारे के सारे अधिवेशन को याद करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कांग्रेस के। कांग्रेस शब्द है क्या? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी कि इसके अंदर सिर्फ लोग इकट्ठे होंगे, उसके अंदर सिर्फ अपने प्रस्ताव को रखेंगे, पास करेंगे या नहीं करेंगे वो अंग्रेजों के हाथ में था। यानी कि कांग्रेस शब्द का मतलब क्या है? एक लोगों का समूह है जिसके अंदर लोग इकट्ठे होंगे और अपने विचारों को रखेंगे। ये जो कांग्रेस की शुरुआत हुई है ये कब से हुई है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहां पर, स्थान पूछा जाए, तो बंबई के ग्वालियर टैंक में एक तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। बंबई के गोकुलदास ग्वालियर टैंक के अंदर तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, कांग्रेस के फाउंडर कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि हम सिर्फ याद रख सकते हैं A.O. ह्यूम। अब इस A.O. ह्यूम से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? A.O. ह्यूम को। क्यों जाना जाता है? देखो 1947 के अंदर पंजाब की राजधानी हुआ करती थी शिमला। करंट में चंडीगढ़ है, लेकिन 1947 के अंदर पंजाब की राजधानी थी शिमला। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि एकांतवासी। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला पंजाब की राजधानी थी और हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी, सन्यासी। इसी वजह से A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर ऑफ कांग्रेस किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को, यानी कि कांग्रेस के जनक किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। दूसरा यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी कौन थे? A.O. ह्यूम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किसकी अध्यक्षता की गई थी? कांग्रेस की। अब ये जो A.O. ह्यूम थे, इन्होंने कहा कि हम ना, स्टार्टिंग में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि हम पहले एक संघ की स्थापना करेंगे, कि यूनियन स्टार्ट करेंगे, और उसी यूनियन को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1883 के अंदर ग्रेजुएशन के स्टूडेंटों के नाम, यानी कि स्नातकों के नाम पत्र लिखे, यानी कि उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए कि हमें किस तरीके से अपने विचारों को, अपने प्रस्ताव को अंग्रेजों से मनवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के स्टूडेंटों के नाम पत्र लिखा और उन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या किया था? 1884 के अंदर स्थापना की थी इंडियन नेशनल यूनियन की, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। यानी कि क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन। अब यहां से एक पॉइंट आता है कि क्या ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई है, क्या ये सिर्फ A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी? तो ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंटों ने इनका सपोर्ट किया था और उन्हीं के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर भारत के इस समय पर जो भारत के वायसराय हुआ करते थे वो थे डफरिन, यानी कि भारत के समय पर
1884 से लेकर 1888 तक भारत के वायसराय थे डफरिन। डफरिन ने कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन डफरिन के मना करने के बाद भी एओ ह्यूम ने समझाया कि अगर आप चाहते हो कि 1857 की क्रांति की तरह दोबारा से इस तरीके की कोई भी क्रांति ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीयों के विचारों को सुनना पड़ेगा। अगर हम उनके विचारों को सुनेंगे तो हो सकता है अगर कोई भी काम जरूरी होगा तो उसको पूरा करेंगे, अदरवाइज हमें उनके विचारों के बारे में पता चलेगा कि कब वो हमारे खिलाफ विरोध में खड़े हो सकते हैं। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट होगा उसको कर देंगे, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम उन लोगों को समझा सकते हैं। तो डफरिन ने कहा ठीक है, हम भारतीय लोगों के लिए क्या करेंगे, संघ की स्थापना करेंगे। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन हुआ 25 दिसंबर 1885 में। 25 दिसंबर 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अंदर मीटिंग हुई। अधिवेशन का मतलब मीटिंग हुआ और इसी मीटिंग के अंदर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी वजह से कई बुकों के अंदर यह भी लिखा मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 25 दिसंबर 1885 में, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर सिर्फ संघ के स्थान पर नाम क्या बदला गया था, कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां पर, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। और कहां पर, बंबई। बंबई के अंदर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसकी परमिशन से, डफरिन की परमिशन है। इसके संस्थापक किसको माना जाता है, एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी थे। ये स्कॉटलैंड का निवासी था, लेकिन ये सिर्फ ये चाहता था कि भारतीयों को भी क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए ये भी यही चाहता था कि अंग्रेज भारत के ऊपर शासन करें, लेकिन सिर्फ अत्याचार ना करें। अत्याचार को रोकने के लिए ही एओ ह्यूम के द्वारा भारत के अंदर किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पर बनता है कि पहला अधिवेशन अध्यक्षता तो किसने की थी, डब्ल्यूसी बनर्जी ने। अगर ये पूछा जाए, अब ये जो 25 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस शब्द दिया, तो ये जो कांग्रेस शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कांग्रेस शब्द दिया गया है, जिनको किस नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम ना 3 अधिवेशन, जो कि हरियाणा के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और पूरी नेशनल जीके के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं हरियाणा के भी और नेशनल के भी 3 अधिवेशन की, सिर्फ 3 अधिवेशन की। बाकी के जितने भी अधिवेशन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी सिर्फ हम हरियाणा के भी और नेशनल के भी 3 अधिवेशन। एक तो हमने बात की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर को। पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। इसके संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। लेकिन पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा, यानी कि व्योमेश चंद्र जी के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर किसको कहा जाता है, एओ ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी किसको जाना जाता है, एओ ह्यूम को। अब हम 3 अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887। फर्स्ट पॉइंट कि अधिवेशन हुए कहां पर थे, पहला अधिवेशन हुआ था बंबई के अंदर, दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर और तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास के अंदर। पहला अधिवेशन बंबई, दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंदर और तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यूसी बनर्जी ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और अगर पूछा जाए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये की गई थी सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा।
पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। अब क्वेश्चन, अब पहला अधिवेशन है तो ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, तो पहले अधिवेशन के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? सिर्फ 72 लोगों ने। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कहां पर? बंबई में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। और इस अधिवेशन के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 सदस्य इसके अंदर शामिल हुए थे। और इस अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव कितने रखे गए थे? 9 प्रस्ताव इसके अंदर रखे गए थे। लेकिन अब हम हरियाणा के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। इन तीनों के तीनों अधिवेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले अधिवेशन के अंदर हरियाणा से कितने सदस्य शामिल हुए थे? सिर्फ एक व्यक्ति। हरियाणा से इन 72 सदस्यों के अंदर कितने व्यक्ति शामिल थे? हरियाणा से एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति का नाम है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर कहां से? अंबाला। यानी कि इनका जो राजनीतिक क्षेत्र था वो क्या था? अंबाला से। हरियाणा के अंदर टोटल तो कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72। लेकिन हरियाणा से पहले अधिवेशन के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति शामिल हुआ था, लाला मुरलीधर। और कहां से? राजनीतिक क्षेत्र कहां से था? अंबाला से। और इनको एक नाम और दिया जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। लेकिन अगर ये पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो वो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आता है दूसरा अधिवेशन। 1886 के अंदर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अब पॉइंट आता है कि क्या हरियाणा से इसके अंदर व्यक्ति शामिल हुए? तो दूसरे अधिवेशन के अंदर हरियाणा से 2 व्यक्ति शामिल हुए थे, जिनमें नाम आता है पंडित दीनदयाल शर्मा का। इनका जो राजनीतिक क्षेत्र है झज्जर, और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है बाबू लाल मुकुंद। बाबू लाल मुकुंद शर्मा, जो कि जिनका राजनीतिक क्षेत्र कहां से है? रोहतक से। अगर पूछा जाए पहले अधिवेशन के अंदर एक व्यक्ति, अगर पूछा जाए दूसरे अधिवेशन के अंदर कितने व्यक्ति शामिल हुए? 2। अगर पूछा जाए तीसरे अधिवेशन के अंदर हरियाणा से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। पहले के अंदर 1, दूसरे के अंदर 2। लेकिन अगर यहां से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो पहली शाखा खुली थी वो कब खुली थी? तो कांग्रेस की हरियाणा के अंदर पहली जो ब्रांच खोली गई थी, पहली जो शाखा खुली थी, वो दूसरे अधिवेशन में खुली थी। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। और कहां पर खोली गई थी? अंबाला के अंदर। लाला मुरलीधर के प्रयासों से अंबाला के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा, और कौन से अधिवेशन में? दूसरे अधिवेशन में। अब नेक्स्ट आता है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में। कहां पर हुआ? मद्रास में। अध्यक्षता पहला मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। अब पॉइंट आता है, क्या हरियाणा से इसके अंदर कोई व्यक्ति शामिल हुआ? नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर से यहां से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। लेकिन हरियाणा के यहां से दूसरी ब्रांच खोली गई थी, दूसरी शाखा खोली गई थी। हरियाणा की दूसरी शाखा कब खोली गई थी? 1887 में, तीसरे अधिवेशन में। शाखा कौन सी है? दूसरी। अधिवेशन कौन सा है? तीसरा। और ये शाखा कहां पर खुली थी? हिसार में। किसके प्रयासों से खोली गई थी? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। पहले अधिवेशन में हरियाणा से एक व्यक्ति, दूसरे अधिवेशन में हरियाणा से 2 व्यक्ति, और तीसरे अधिवेशन में हरियाणा से एक भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ था। पहले अधिवेशन में एक भी ब्रांच हरियाणा के अंदर नहीं खोली गई थी। दूसरे अधिवेशन के अंदर हरियाणा में पहली शाखा 1886 में। कहां पर? अंबाला में। किसके प्रयासों से? लाला मुरलीधर के प्रयासों से। अगर पूछा जाए तीसरे अधिवेशन में हरियाणा की कौन सी शाखा खुली थी? दूसरी। कहां पर खुली थी? हिसार में। और किसके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तीसरी शाखा
तीसरी ब्रांच कब खोली गई थी? 1888 में। ब्रांच कौन सी है? तीसरी। अधिवेशन कौन सा है? चौथा। और ये तीसरी शाखा कहां पर खोली गई थी? रोहतक में। और हरियाणा के अंदर 1907 तक सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की ब्रांच खोली जा चुकी थी। सभी जिलों का मतलब है सिर्फ 5 जिलों का, क्योंकि 1947 तक हरियाणा के अंदर सिर्फ कितने जिले थे? 5। तो यानी कि 5 जिलों के अंदर 1907 तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। लेकिन अगर पहली पूछी जाए अंबाला में, दूसरी पूछी जाए हिसार में, तीसरी पूछी जाए रोहतक में। पहली कब खुली? 86 में, दूसरी 87 में, तीसरी कब खुली? 88 में। तो ये जो 3 मतलब हमने 4 अधिवेशन के बारे में पढ़ा, ये सिर्फ हमने 4 इसलिए पढ़े क्योंकि ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थे। अब जितने भी नेशनल लेवल के हरियाणा के अधिवेशन या नेशनल लेवल के अधिवेशन पूछे जाते हैं कांग्रेस के, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और एक एक अधिवेशन को हम ट्रिक से याद करेंगे। और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे अधिवेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।